यह एक ऐसी दुनिया थी जहाँ पैसों की कोई वैल्यू नहीं थी। यहाँ सिर्फ टाइम ही असली करेंसी थी। अगर किसी चीज को खरीदना होता तो इंसान को अपनी जिंदगी के कुछ मिनट देने पड़ते थे, तभी जाकर वो चीज उन्हें मिलती थी। लेकिन इस दुनिया में अच्छा जीने के लिए टाइम का होना सबसे जरूरी था, क्योंकि जब कोई इंसान 25 साल का हो जाता उसके हाथ पर 1 साल का टाइमर एक्टिवेट हो जाता था। जैसे ही वो टाइमर 0 होता इंसान की मौत हो जाती थी। अमीरों के पास इतना टाइम होता था कि वो हजारों साल तक जी सकते थे। उन्होंने अपने लिए एक अलग दुनिया बना रखी थी जहां वो सुकून से जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ गरीब गेटो सिटी में दिन रात काम करके थोड़ा टाइम कमाते थे ताकि उनकी जिंदगी किसी तरह चलती रहे। उसी बस्ती में विल नाम का एक लड़का रहता था जिसकी घड़ी में सिर्फ 23 घंटे बचे थे। वो अपनी माँ के साथ रहता था क्योंकि 25 की उम्र के बाद इंसान बूढ़ा नहीं होता, इसीलिए उसकी माँ 50 की होके भी बहुत जवान दिखती थी। आज विल की माँ का बर्थडे था। विल ने रात भर काम करके अपनी माँ के लिए शैंपेन की बोतल खरीदी थी। माँ ये देखकर बहुत खुश हुई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने पोते पोतियों को देखना चाहती हूँ, तुम किसी लड़की से मिलते क्यों नहीं? इस पर विल हंसते हुए बोला, माँ इन सब चीजों के लिए टाइम किसके पास है? माँ ने कहा कि बिजली का बिल और बैंक का लोन कल तक चुकाना है, नहीं तो फाइन लग जाएगा। वो बोली, मेरे पास सिर्फ 3 दिन का टाइम बचा है, शायद सारा टाइम इन बिल्स में चला जाएगा। शाम को बस स्टॉप पर मेरा इंतजार करना ताकि मैं तुमसे थोड़ा टाइम ले सकूं। दोनों अपने काम पर निकल गए। रास्ते में एक छोटे बच्चे ने बिल से टाइम मांगा तो उसने मुस्कुराकर उसे 5 मिनट दे दिया। विल फैक्ट्री पहुंचा और काम शुरू करने से पहले कॉफी लेने गया, लेकिन वहां देखा कि सब चीजों की कीमत दुगनी हो गई थी। पहले जो कॉफी 2 मिनट में मिलती थी अब वो 4 मिनट की हो गई थी। मजबूरी में बिल ने अपने लाइफ के 4 मिनट देकर कॉफी ली और काम पर लग गया। पूरा दिन काम करने के बाद रात में वो अपने दोस्त के साथ बार पहुंचा। उसने इशारे से बताया कि एक आदमी सबको फ्री में ड्रिंक पिला रहा है और उसके पास बहुत टाइम है। विल ने देखा कि उस आदमियों को लड़कियों ने घेरा हुआ है। जब उसने उसकी घड़ी देखी तो उसमें 116 साल का टाइम था। विल समझ गया था कि वो ग्रीनविच सिटी का है, क्योंकि गेटो सिटी में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता था। विल उसके पास गया और बोला, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, यहाँ चोरों का खतरा है, वो तुम्हें मारकर टाइम चुरा लेंगे। लेकिन वो आदमी हंसकर बोला, मुझे कोई नहीं मार सकता। तभी फोर्टिस नाम का एक गैंगस्टर अपनी टीम के साथ वार में घुसा, जिससे सब लोग भाग गए। ये लोग दूसरों से टाइम लूटने के लिए बदनाम थे। विल का दोस्त भी डरकर भागा, पर बिल वहीं पे छिप गया था। फोर्टिस उस अमीर आदमी के पास पहुंचा और बोला, चलो पंजा लड़ाते हैं, जो हारेगा वो अपना सारा टाइम हारे हुए को दे देगा। ये टाइम फाइट दरअसल आर्म रेसलिंग जैसी थी, जिसकी कलाई नीचे होती उसका टाइम दूसरे में ट्रांसफर हो जाता था। अमीर आदमी ने कहा, मैंने बहुत पी रखी है, थोड़ा वक्त दो। फोर्टिस बोला, ठीक है जाओ, कुछ मिनट है तुम्हारे पास। वो बाथरूम गया और उल्टियाँ करने लगा। तभी विल वहाँ पे आ गया और फोर्टिस के आदमियों को उसने बहुत मारा और उस अमीर आदमी को लेके वहाँ से भाग गया। विल उस अमीर आदमी को एक सेफ जगह पर ले गया और विल ने बोला कि मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हारी जान खतरे में है, फिर क्यों यहाँ रुके? कि उस अमीर आदमी का नाम हेनरी होता है। उसने विल से पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? विल ने कहा, अभी मैं 28 साल का हूँ। हेनरी बोला, मैं अभी 105 साल का हूँ और अब इस जिंदगी से थक चुका हूँ, सब कुछ देख लिया है मैंने, अब जीने का कोई मतलब नहीं बचा। विल थोड़ा हैरान होकर बोला, क्या मतलब, तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो? हेनरी मुस्कुराकर बोलता है, तुम्हें शायद असली सच नहीं पता है। वो कहता है, कभी तुमने सोचा है अलग अलग टाइम जोन क्यों बनाए गए हैं? क्यों तुम्हारे शहर में रोज चीजों के दाम बढ़ जाते हैं? हेनरी ने बताया कि यह सब एक चाल है ताकि गरीब लोग धीरे धीरे मरते रहें और अमीर लोग उनके टाइम का इस्तेमाल कर सके। आगे हेनरी बोलता है, ग्रीनविच टाइम जोन में लोग हजारों साल जी रहे हैं और यहाँ तुम एक दिन भी जीने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करते हो। उन लोगों की लंबी जिंदगी तुम्हारी मौत से खरीदी गई है। फिर हेनरी विल से पूछता है, अगर तुम्हारे पास मेरे जितना टाइम होता तो तुम क्या करते? विल हंसते हुए बोलता है, शायद मैं टाइम देखना बंद कर देता, क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ 18 घंटे बचे हैं और हर वक्त घड़ी देखता रहता हूँ, कहीं ये खत्म ना हो जाए। आगे वो बोलता है, अगर मेरे पास इतना टाइम होता तो मैं अपनी माँ के लिए ग्रीनविच सिटी में घर खरीदता ताकि वो सुकून से रह सके। उसके बाद रात में वो दोनों वहीं पे सो गए। सुबह हेनरी पहले उठ गया। उसने विल को सोता देखा और उसने अपने सारे साल उसके हाथ में ट्रांसफर कर दिए। फिर कुछ मिनट अपने पास रखे और पूल पर जाकर बैठ गया। विल उठा और उसने अपनी घड़ी को देखा तो उसकी घड़ी में 116 साल बढ़ चुके थे। उसको ये यकीन नहीं हो रहा था कि ये सपना है या हकीकत। हेनरी वहां से जा चुका था। अब बिल के पास 116 साल का टाइम था, लेकिन उसे पता था कि अगर वो यहीं पे रुका तो लोग समझेंगे कि उसी ने हेनरी को मारा है। वे अपने दोस्त के पास गया। दोस्त ने उसकी घड़ी में इतना टाइम देखा तो वो शॉक्ड रह गया। विल ने कहा, तू मेरा यार है, और उसने 10 साल दे दिए। लेकिन अब विल जानता था कि इस सिटी में रहना अब खतरनाक है। वो अपने दोस्त से बोला, माँ के लिए अब मैं ग्रीनविच सिटी में घर खरीद सकता हूँ और हमें कोई नहीं डराएगा। विल बस स्टॉप पर जाकर वो अपनी माँ का इंतजार करने लगा, क्योंकि उसने कहा था कल लोन चुकाकर यहीं मिलना। दूसरी तरफ उसकी माँ ने सारे बिल और लोन भर दिए थे। अब विल की माँ बस से लौट रही थी, तभी उसने देखा कि टिकट का दाम अचानक दोगुना हो चुका है।
जहाँ पहले टिकट 1 घंटे की थी अब 2 घंटे की हो गई थी। उसके पास सिर्फ 1.5 घंटा बचा था। उसने बस ड्राइवर से कहा अगले स्टॉप पर मेरा बेटा है, वो बाकी टाइम दे देगा। पर ड्राइवर बोला अगर टाइम नहीं है तो उतर जाओ, पैदल जाओ। वो समझ गई अगला स्टॉप दूर है, लेकिन फिर भी दौड़ने लगी। उसने रास्ते में लोगों से मदद मांगी लेकिन किसी ने मदद नहीं की। उधर विल फूलों का गुलदस्ता लेकर अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। बस आई लेकिन उसकी माँ नहीं उतरी। विल परेशान हो गया और अपनी माँ को इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसकी माँ कहीं नहीं दिखी। थोड़ी देर बाद उसकी माँ उसको सामने दिखी, लेकिन उसकी माँ के पास सिर्फ 10 सेकंड बचे हुए थे। तब तक उसकी मौत हो गई थी। विल की सारी उम्मीदें, उसके सारे सपने वहीं पे टूट चुके थे। अगले दिन टाइम कीपर्स को हेनरी की डेड बॉडी मिल गई। टाइम कीपर्स इस दुनिया की पुलिस की तरह थे। उनका काम था टाइम से जुड़े हर क्राइम को रोकना। ऑफिसर रेमंड इस केस की जांच कर रहा था। उसने चारों तरफ सबूत ढूंढे लेकिन कुछ खास नहीं मिला। फिर उसकी नज़र ब्रिज के पास लगे सीसीटीवी कैमरे पर गई। उसने फुटेज चेक करवाया और देखा कि वहां पर कोई और भी था। वो था विल। हालांकि हेनरी के गिरने का सीन रिकॉर्ड नहीं हुआ था, लेकिन फुटेज में विल ब्रिज के पास खड़ा दिख रहा था। रेमंड को अब शक हो गया था कि हेनरी की मौत के पीछे विल का हाथ है। वो अपनी टीम को बोला कि इस आदमी की पूरी जानकारी निकालो। जांच में पता चला कि विल सैलास नाम का एक बंदा बहुत सारा टाइम खर्च करके ग्रीनविच सिटी में एंट्री ले चुका है। उधर विल अपनी माँ की मौत की वजह से अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसे एहसास हो रहा था कि उसकी माँ मरी नहीं है, बल्कि इस सिस्टम ने उसे मार दिया है। वो गुस्से में ग्रीनविच सिटी की ओर निकल पड़ा, जहाँ से अमीर लोग गरीबों के टाइम पर ऐश कर रहे थे। ग्रीनविच सिटी में एंटर करने के लिए विल को अपने पूरे 1 साल देने पड़े। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसे यकीन नहीं हुआ कि लोग यहाँ कितने अमर है। हर कोई जवान, स्टाइलिश और खुश नजर आ रहा था। यहाँ के बॉडीगार्ड्स तक के पास 100 साल से ज्यादा टाइम था। विल एक शानदार होटल में गया और उसने खाना ऑर्डर किया। उसी वक्त उसे एक खूबसूरत लड़की उसे देख रही थी। वो थी सिल्विया, शहर के सबसे अमीर इंसान फिलिप वाइस की बेटी थी वो। उधर टाइम कीपर रेमंड को हेनरी की मौत का फुटेज मिल चुका था। वो तुरंत अपनी टीम के साथ ग्रीनविच सिटी के लिए रवाना हुआ। इधर विल ने उसी कसिनो में कदम रखा जहाँ शहर के बड़े लोग पोकर खेल रहे थे। वो भी उनके साथ बैठ गया। शुरुआत में सब उसका मजाक उड़ाने लगे, नया आया है, कुछ नहीं जीतेगा। पर विल खेलने में मास्टर था। उसने हर चाल सोच समझ कर चली और एक रईस आदमी फिलिप वाइस को टक्कर दी। फिलिप के पास खुद का टाइम बैंक था जो लोगों को टाइम उधार देता था। उसकी बेटी सिल्विया भी वहीं बैठी थी। खेल शुरू हुआ और विल ने अपनी पूरी लाइफ का टाइम दांव पर लगा दिया। सबके सामने उसने फिलिप से 1100 साल जीत लिए। सब हैरान रह गए। किसी ने ग्रीनविच सिटी में कभी ऐसा नहीं देखा। सिल्विया अब विल की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। उसने उसे अगले दिन घर की पार्टी में आने का न्योता दिया। अगले शाम विल एक नई कार लेकर उसके मैंशन पहुंचा। वो और सिल्विया साथ में डांस करने लगी, लेकिन तभी वहां पर टाइम कीपर रेमंड और उसकी टीम वहां पर पहुंच गई। विल को देखकर रेमंड चिल्लाई, ये यही है हेनरी का कातिल। सिल्विया एक पल के लिए पीछे हट गई। उसका भरोसा टूट गया। रेमंड ने तुरंत विल की घड़ी से पूरा टाइम निकाल लिया और सिर्फ 2 घंटे छोड़े। अब चलो तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। विल समझ गया कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो ये झूठा केस उसकी जिंदगी खा जाएगा। जैसे ही मौका मिला उसने एक गार्ड को मारा, बंदूक छीनी और सिल्विया को पकड़ लिया। वो बोला मुझे गलत समझा गया है, पर अब मुझे बचना होगा। सिल्विया डर गई, लेकिन विल वहां से भाग निकला। रेमंड और उसकी टीम उसके पीछा करते, लेकिन तब तक वो बहुत दूर भाग चुका था। विल और सिल्विया गेटो सिटी की तरफ लौट रहे थे। रास्ते में उनकी कार एक जाल में फंस गई। सड़क पर कटीले तार बिछे थे और उनकी कार वहीं पे पलट गई थी। दोनों वहीं पे बेहोश हो गए थे। ये जो जाल है वो फोर्टिस की गैंग ने लगाया था, क्योंकि सिल्विया के पास 10 साल का टाइम था और उसे लोग पकड़ना चाहते थे। जब दोनों को होश आया तो सिल्विया की घड़ी पर सिर्फ 30 मिनट बचे थे और विल के पास भी कुछ ही मिनट बचे थे। विल ने बिना किसी हिचकिचाहट के कुछ मिनट अपनी घड़ी से सिल्विया को दे दिए ताकि दोनों के पास बराबर टाइम रहे। सिल्विया के कान में एक हीरे की बाली थी जिसे विल ने बेच दिया था और दोनों को 2 दिन का टाइम मिल चुका था। फिर विल ने फोन से सिल्विया के फादर को कॉल लगा। उसने बोला कि तुम्हारी बेटी जिंदा है और तुम्हारी बेटी अगर वापस चाहिए तो मुझे 10,000 साल का टाइम दो जो मैं गरीबों में बांट सकूं। फिलिप के लिए इतना टाइम बहुत छोटी बात थी, पर वो गरीबों को टाइम नहीं देना चाहता था। रात में सिल्विया ने जब विल से पूछा तो उसने बताया कि उसकी माँ अभी मर चुकी है टाइम खत्म होने की वजह से। सिल्विया को पहली बार सच्चाई समझ आई। गरीब हर दिन मौत के डर में जीते हैं। अगले दिन बैंक बंद निकला और गरीबों तक टाइम नहीं पहुंच सका। सिल्विया ने महसूस किया कि उसके पिता सिर्फ बिजनेसमैन नहीं है बल्कि इस सिस्टम का हिस्सा है। रेमंड विल और सिल्विया के पास आ चुका था, लेकिन सिल्विया ने गलती से गोली चला दी और रेमंड वहीं पे घायल हो गया। सिल्विया ने बोला कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी। दोनों ने मिलकर अमीरों से टाइम चुराने का प्लान बनाया। सिल्विया को शहर और बैंकों की सारी रास्तों की जानकारी थी, तो उनका पहला निशाना सिल्विया के फादर ही थे।
वो अंदर घुसे, लॉकर खोला और सारा टाइम एक बैग में भर लिया। फिर वो टाइम गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। लोगों के चेहरे पे पहली बार सुकून दिखा। लेकिन ये जो न्यूज थी वो सरकार के पास पहुंच चुकी थी। दोनों के सर पर इनाम लग चुका था। फोर्टिस ने उनका पीछा किया, उन्हें पकड़ भी लिया, लेकिन विल ने लास्ट में फोर्टिस को मार दिया। उसके बाद अमीरों ने महंगाई बढ़ा दी उस सिटी में, जिस वजह से उस टाइम की वैल्यू गिर गई थी जो गरीबों को दी गई थी। विल ने कहा कि शायद वो कुछ नहीं बदल पाएगा, लेकिन सिल्विया बोली अब हमें कुछ और बड़ा करना होगा और हमें अब बड़ी चोरी की प्लानिंग करनी पड़ेगी। और उन्होंने वो प्लानिंग शुरू कर दी। विल और सिल्विया ने तय कर लिया था कि अब वो इस सिस्टम को हमेशा के लिए खत्म करके रहेंगे। वो सीधे सिल्विया के पिता फिलिप वाइस के ऑफिस पहुंचे। सिल्विया ने बोला मैं सरेंडर करने आई हूँ। गार्ड्स ने बंदूक थान दी, लेकिन पीछे से विल आया और बोला अब टाइम का हिसाब बराबर होगा। फिलिप मजबूर होकर अपना लॉकर खोलता है। अंदर से पूरे 10 लाख साल का टाइम जमा था, वो टाइम जो गरीबों की मौत से खरीदा गया था। विल और सिल्विया ने वो टाइम कैप्सूल उठाया और वहां से वो भाग निकले। उधर रेमंड को खबर मिली और वो अपनी पूरी टीम के साथ पीछा करने लगा, लेकिन उसकी घड़ी में सिर्फ 1 घंटा बचा था। वो अपनी सैलरी लेने से भी भूल गया और विल के पीछे भाग पड़ा। विल और सिल्विया गेटो सिटी पहुंचे। वहां उन्होंने वो टाइम कैप्सूल एक छोटी बच्ची को दे दिया और कहा इसे बांट दो, अब किसी को मरना नहीं पड़ेगा। शहर में पहली बार सबके पास जीने का वक्त था। रेमंड वहां पहुंचा, बंदूक तान दी। विल ने कहा तुम्हें याद है जब तुम मरने वाले थे तब मैंने तुम्हें टाइम दिया था। रेमंड ने घड़ी देखी, बस 5 सेकंड बचे थे और तभी वो जमीन पर गिर पड़ा। टाइम खत्म हो चुका था और वो मर चुका था। अब विल और सिल्विया के पास भी कुछ सेकंड बचे हुए थे। दोनों एक दूसरे की तरफ भागे।